हेलो एवरीवन, आप लोग के बीच फिर से हम आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद। आप लोग को कुछ सिखाने, कुछ समझाने और आप लोग को लाइफ में कुछ बताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आप लोग को लाइफ के आगे बढ़ाने के लिए हम फिर से आ गए हैं बहुत दिनों के बाद। तो हम लोग चलिए चलते हैं, क्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं यहाँ पे और क्या सीखने के लिए नहीं आए। हम सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हैं। हम बहुत दिन के बाद आए हैं, हम तो भाई मस्त है। आप लोग अपना बताइए, आप लोग अपना मस्त रहिए, मस्ती होंगे, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। हम यहाँ पे पिछला वीडियो में हम बताए थे ए फॉर एक्टिवेशन, बी फॉर बिलीव, सी फॉर कम्युनिकेशन। हम लोग सी फॉर कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करेंगे, एक्टिवेशन और बी फॉर बिलीव। हम लोग इसमें चार चार चीज पढ़ेंगे। ए फॉर एक्टिवेशन, बी फॉर बिलीफ, सी फॉर कम्युनिकेशन, डी फॉर डेस्टिनेशन। मतलब कि ए बी सी डी, यही चार लेटर है जो हम लोग को लाइफ में सबसे आगे, सबसे मुकाम तक पहुंचा सकता है। और हम लोग यही चार चीज सीख गए हैं, सीख जाते हैं इसमें, तो हम लोग को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। तो ए फॉर एक्टिवेशन शुरुआत कैसे करें बता दिए पिछला वीडियो में, आप लोग जा करके एक बार देख लीजिएगा। बी फॉर बिलीव, इस सिस्टम में आए हैं तो इसमें बिलीव कैसे किया जाए ये भी हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं। जो लोग आप लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, आप लोग जा करके एक बार प्लीज देख लीजिएगा। और आपको हम बहुत बोलते तो नहीं है, बट एक बार बोल दे रहे हैं कि देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिए, जो आप लोग को भी मदद मिले और अगला आदमी को भी मदद मिले इस चीज से, जो भी चीज हो। तो चलिए हम लोग जानते हैं। एसएफएम फैशन प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया में आप लोग को स्वागत है। आइए हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन। इस सिस्टम में आए हैं, क्या ये सिस्टम में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं मेरे दोस्त। तो आप लोग को बातचीत करना पड़ेगा, मतलब कि अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और बातचीत का मतलब वही होता है अच्छा रिलेशन बिल्ड करना। क्या अच्छा रिलेशन बिल्ड करना, किसी से हम बात करते हैं और किसी से हम ऐसा बात करते हैं, आम बोल करके बात करते हैं, रिक्वेस्ट करके बात कर सकते हैं, रिस्पेक्ट दे करके बात करते हैं। तो उसको से हम अच्छा एक रिलेशन बिल्ड किए। और किसी से हम गाली गलौज दे करके बात कर सकते हैं। आप ही लोग बताइएगा, किसी को हम गाली गलौज दे करके बात करेंगे तो हमारे साथ कोई भी आएगा और नहीं तो साला वो चार गाली देगा हमें और बोलेगा कि इसके साथ हम काम नहीं करेंगे। ना बोलने का तमीज है ना कुछ है। और यही चीज हम रिस्पेक्ट देंगे अगला आदमी को, अगला आदमी हमें रिस्पेक्ट देगा और हम लोग मिल करके काम करेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, स्किल्स बिल्ड करेंगे, तो हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग चलते हैं। कम्युनिकेशन समझ लिया, बातचीत कैसे करना है। आप लोग को ऐसा बातचीत करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। और यही चीज में आप लोग को जो बोला जाता है ना, एक बात मेरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को जो बोली है हम लोग का, वही बोली से हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं या बहुत नीचे गिर सकते हैं। क्योंकि हम अगर किसी को गाली दे करके बात करेंगे तो वो हमें भी गाली देगा। ऑफ कोर्स जाहिर सा बात है कि हमें भी गाली देगा। और हम वहाँ पे रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट दे करके बात करेंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट दे करके बात करेगा, बोलेगा कि नहीं यह अच्छा आदमी है, हम इसके साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और इसके साथ काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग को बातचीत में वही होता है, वही सिखाया जाता है इसमें। ऐसा ऐसा प्राइवेट लिमिटेड में सब चीज सिखाया जाता है। फिर आइए हम लोग चलते हैं, सेकंड पॉइंट है क्या, क्रेज। क्रेजी मतलब पागल, पागलपन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पागलपन। इस सिस्टम में आप आए हैं, बातचीत तो करिए लेकिन आपको पागल होना भी जरूरी है। आज वही जो इंसान कामयाब बना है वो कहीं ना कहीं वो पागल थे। और पागल होने के कारण ही वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किए हैं। और जो लोग समझदार हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, वो लोग को आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि एक जॉब के पीछे पड़े हुए हैं
और एक जॉब से मिडिल क्लास लाइफ अपना जी रहे हैं। और इसमें पागलपन होने के लिए और पागल बनने के लिए आपको सब चीज सीखना पड़ेगा। और आप लोग अपना इस सिस्टम में आए हैं तो पागलपन होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको क्रेजी पागलपन होना जरूरी है मेरे दोस्त। और तीसरा तीसरा मतलब कि चैलेंज, चुनौती। आप लोग को एक चुनौती, हम जैसे कि बातचीत किए, पागलपन भी हो गया, लेकिन जिससे हम बातचीत किए, मान लीजिए कि हम अपना सीनियर से बातचीत किए, ठीक है, अपने जूनियर से बातचीत किए, तो मेरे से 10,000 रुपये पहले कमा रहा है, सॉरी एक्स्ट्रा कमा रहा है, और कोई मेरे से 10,000 रुपया नीचे कमा रहा है। तो हम दोनों चीज से बातचीत किए, अच्छा रिलेशन बिल्ड किए, और एक चुनौती दी वहां पे, भाई यहाँ पे हम इतना इतना प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, हमें इतना पैकेज मिलेगा, इस सप्ताह में हमें 10,000 का बिल बनेगा। चुनौती देना है, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, सीनियर को भी आप चुनौती दीजिए, कि चैलेंज दीजिए कि आप सर अगला इस बार आप 20,000 का चेक बनाया है, तो अगला सप्ताह मेरा 30,000 का चेक बनेगा। ये पागलपन होना जरूरी है, पागलपन होइएगा तभी 30,000 का चेक बनेगा। चुनौती दीजिएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। और चुनौती दिए तो दिए, यहाँ पे कोऑपरेशन मतलब कि फोर्थ नंबर पे कोऑपरेशन मतलब सहयोग। हम लोग को सहयोग भी करना है मेरे दोस्त, क्या सहयोग भी करना है, एक दूसरे को सहयोग भी करना है। हम यहाँ पे जो भी बात बताएंगे आप लोग को आगे बढ़ने के लिए ही बताएंगे, और आप लोग को मदद मिलने के लिए ही बताएंगे, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो सी फोर की कोऑपरेशन, फोर्थ में आता है हम लोग को कोऑपरेशन मतलब सहयोग। हम लोग को सहयोग करना जरूरी है, मतलब कि सहयोग में क्या होता है आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे चैलेंज की चुनौती दिए कि सर आज आपने इस सप्ताह में 20,000 का चेक बनाया है, अगला सप्ताह में हम 30,000 का चेक बनाएंगे। और कोऑपरेशन में सहयोग यही होता है कि अरे भाई तुमको से लड़का सीनियर है, वो सीनियर है, उस सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग का मतलब यही होता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, या फॉलोअप में जा रहे हैं, या ट्रेनिंग में जा रहे हैं, या प्लान देने जा रहे हैं। तो प्लान देने जा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या बोला जाए, कोऑपरेशन सहयोग वही करना है। जैसे कि मेरा गाड़ी बिगड़ गया, हम अपना ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, मेरा गाड़ी बिगड़ गया, मेरे से जूनियर है, वो साइकिल से आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, तो उसको यह घमंड नहीं होना चाहिए कि सर से हम ज्यादा इस बार इनकम करेंगे तो सर को पीछे छोड़ देंगे। नहीं भाई, ये गलत है। बोला जाता है ना, कहावती है कि आप लोग बुरा मत मानिएगा, कहावती है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है, बाप की जगह बेटा नहीं ले सकता है। वो सीनियर है, आप जूनियर हैं, आप कितनों रहिएगा, कितनों कमा लीजिएगा, लेकिन गुरु से हमेशा शिष्य छोटा ही होता है। तो सहयोग, आप उसको सहयोग करिए, आप आगे बढ़ने के फेरे में अपना जो सीनियर है, जो समझा रहा है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, आपको बिल्कुल गाइड कर रहा है, लेकर चल रहा है, साथ में लेकर चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ करके हम आगे भी चल जाए। नहीं मेरे दोस्त, आपको सहयोग करना पड़ेगा, और सहयोग के साथ साथ कमिटमेंट, वादा भी करना पड़ेगा कि सर आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और आप 20,000 के इस बार चेक मारे हैं, तो मेरे वादा है मेरा कि अगला बार हम 30,000 के चेक मारेंगे और आपको सहयोग करते हुए चलेंगे। जैसा आप जैसा आपको मेरे से होगा वैसा हम आपको करेंगे। वादा करना है, अपने सीनियर से जूनियर से भी वादा करना है। मेरे भाई जूनियर से, किसी से भाई प्यार से अगर बात करोगे ना, हम लोग यहाँ पे वही चीज सिखा रहे हैं, किसी से अगर प्यार से बात करोगे ना, तो आपको रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको एक अच्छा रिलेशन रिलेशन बिल्ड भी होता है, जैसे कि हम आपको पहले में बताए थे। तो वादा वादा करना ही पड़ेगा, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, सीनियर हो या जूनियर हो, आपको वादा करना पड़ेगा कि हाँ, हम यह वादा करते हैं कि हम आपसे ज्यादा कमा करके दिखाएंगे, या हम आपसे ज्यादा यहाँ पे गेस्ट लेवल करके दिखाएंगे। आपको वादा करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। क्या? कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। बोला जाता है मेरे दोस्त, आत्मविश्वास एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आत्मविश्वास जो है एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग गए क्या, जंगल में गए। जंगल में गए मतलब कि हाथी का साइज देखिए, हाथी देखिए ना, हाथी। हाथी कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है हाथी। लेकिन अगर मान लीजिए हाथी एक जगह पे, लेकिन एक जंगल में 10 हाथी है, 20 हाथी है, ठीक है। और एक शेर होता है। क्या शेर? जिसको हम लोग बोलते हैं जंगल का राजा। क्या? जंगल का राजा। शेर को जंगल के राजा ऐसे ही नहीं बोला जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास है। अगर शेर यह सोचता, क्या यह सोचता, माइंड में रहता है उसके कि इन लोग ये 10 आदमी, 10 को हाथी है, बहुत बड़ा बड़ा हाथी है, और हम इसके पास जाएंगे तो हमें चाट देगा, कुचल देगा, मार देगा जान। अगर यह सोचता, क्या शेर यह सोचता, तो जंगल का राजा कभी नहीं कहलाता। और शेर अपने आप में एक अल्ट्रा लेवल का कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है कि साला बोलता है कि जिसको जितना आना है, हम अकेले हैं, मेरा कॉन्फिडेंस है, हम अकेले हैं, हम तुमको एक एक करके मारे। क्या? एक एक करके मारे। क्या उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास है कि हम एक चीज करेंगे तो करेंगे, एकदम शेर की तरह। क्या? शेर की तरह। शेर में भी वो सोचता है भाई कि हम अकेले हैं तो क्या हुआ, इन लोग 10 हाथी भी है तो एक एक करके मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे साले को, लेकिन मार देंगे जान। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब वही होता है, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। और जैसे ही आत्मविश्वास रखे, बातचीत किए, पागलपन रहे, चुनौती की, चुनौती लिए अपनी लाइफ में, सहयोग किए, वादा भी किए, और आत्मविश्वास भी है, तो आपको इस सिस्टम में चैंपियन, जिसे चैंपियन होने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब कि बातचीत, मतलब कि एक लड़का या लड़की या औरत या मर्दाना किसी से अपना रिलेशन जब बिल्ड करना है, तो रिलेशन बिल्ड में आपको चैंपियन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मतलब कि बातचीत, हम लोग समझ गए ना कि क्या है बातचीत करना, क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में बातचीत करना, पागलपन होना, चुनौती होना, सहयोग करना, वादा करना, आत्मविश्वास, चैंपियन होना। हम लोग जान गए हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए एक तो आपको एक शायरी सुनाते हैं। बोला जाता है, किस्मत उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। क्या? किस्मत उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज समझे, अगर हमें बादशाह बनना है तो अपने अंदर वो हुनर को लाना पड़ेगा, और ला करके हम लोग को भी किस्मत को बदलना पड़ेगा। यहीं पे मेरा ये सीजन जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो बातचीत करने का तरीका है, वो यहाँ पे मेरा नीड होता है। और लास्ट जाते जाते और एक चीज बात बोलना चाहते हैं हम, कि जो भी आप लोग यहाँ कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, आप एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कौन सा जगह से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ मेरा वीडियो पहुंचता है, यह जरूर आप बताइएगा। तो बोला जाता है, एक और शायरी चलते हैं, सुनाते हैं। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते हैं तब तक वही नामुमकिन ही लगता है। मतलब कि आप लोग इस काम को जब से शुरू नहीं किए थे तब तक आपको लगता था कि भाई ये कैसे करेंगे, क्या है क्या नहीं है। जैसे ही काम आप लोग स्टार्ट किए होंगे, कहीं से भी स्टार्ट किए होंगे, कोई भी काम स्टार्ट किए होंगे, और काम स्टार्ट करने के बाद जो बोला जाता है कि मुमकिन लगने लगता है, काम स्टार्ट होने के बाद मुमकिन लगने लगता है। लेकिन हाँ, एक बात और, आप ये सब नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यही सब आपको अगला आदमी को भी सिखाना है, जो आपको टीम में आएगा, टीम बिल्ड करेगा, रिलेशन बिल्ड करेगा, उसमें आपको सिखाना है। तो यहाँ पे लास्ट एक बात और हम कहना चाहते हैं, मेरा चैनल है एस एफ एम फैशन प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। जो आप लोग
थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम ज्यादा नहीं बोल रहे कि आप लोग ज्यादा सपोर्ट कीजिए, बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए, 1% भी सपोर्ट कीजिएगा तो हाँ, हमें लगेगा कि हाँ, हम जितना मेहनत किए हैं वो मेहनत में थोड़ा सा फल आने लगा है। बस हम आप लोग को सिखाने का मेरा यही रीजन था कि थोड़ा सा मेहनत कर किए और आप लोग सीखे और आगे बढ़े। बस मेरा उससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू। यहाँ पे मेरा वीडियो होता है समाप्त। थैंक यू सो मच।